हाय, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो और सुरक्षित हो। मैं आज हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग तज्ञ हिंदी व्याकरण की मानक पुस्तक आज मैं पढ़ाऊँगी। चैप्टर 1, पेज नंबर 3। खंड 1 व्याकरण, इसमें भाषा, लिपि और व्याकरण है। भाषा। मनुष्य सामाजिक एवं विचारवान प्राणी है। समाज में रहने वाला और विचार करने वाला, कोई भी चीज़ झट से लोगों नहीं मानने वाला है, ठीक है। उसको विचार करता है सही गलत का। तो ये सही गलत का विचार करने वाला प्राणी ये मनुष्य जाति है, और समाज में रहने वाला भी प्राणी है। समाज से ही उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समाज से ही वो जितना आवश्यकता होता है, जो चीज़ उसको चाहिए वो पूर्ति होती है, तथा विचारवान होने के कारण उसे आपस में विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता भी होती है। और विचार करने का क्षमता है, इसलिए क्या होता है ना, एक दूसरे के साथ वार्तालाप और विचार, जो अपना जो विचार है दूसरा को देना, दूसरा का विचार खुद को माने खुद समझना, ये सब आदान प्रदान की आवश्यकता भी होती है। विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर ही संभव है। बोलकर, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, कहीं मैं लिखूंगी तो आप लोग पढ़ के समझ जाओगे। उसके लिए भाषा का प्रयोग आवश्यक है। ये सब चीज़ के लिए हम लोग को भाषा बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, आवश्यक है, प्रयोजनीयता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाष नाम का जो धातु है उससे हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाणी या बोलना। व्यक्त, वाणी या बोलना, अर्थात मनुष्य की जिन भाषाओं का कोई अर्थ होता है तथा जो आसानी से समझ में आ जाती है उन्हें भाषा कहते हैं। मनुष्य समाज में आवाज़ों का कोई अर्थ होता है, उस अर्थ होने के साथ साथ जब हम लोग को उस चीज़ को समझ में आता है आसानी से, उन्हें भाषा कहते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य को स्थान पूर्वक पढ़िए। मिनी टीचर को प्रश्न के उत्तर बता रही है। देखो, मिनी छोटी सी बच्ची अपने टीचर को क्या उत्तर बता रही है। वो प्रश्न कर रहे, टीचर प्रश्न कर रहे हैं, वो मिनी उत्तर दे रही है। उसके बाद सुनीता, देखो ये सुनीता अपनी छोटी बहन को पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? पत्र। अच्छी हो, दुखी हो, कुछ भी हो, तो उसके बारे में वो पत्र लिख रहा है। अपना विचार, कोई भी विचार हो, अपना विचार को आदान प्रदान का माध्यम ये पत्र है। और वो क्या कर रहा है? अपना भाषा से उसको लिख रही है। अतः स्पष्ट है कि विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा आवश्यक है। जो हम अभी बोला, विचारों का आदान प्रदान के लिए भाषा का आवश्यकता है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के विचारों को जानते हैं। भाषा, कोई भी भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम लोग सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि क्या मैं बोलूं, उस विचार को दूसरे के समक्ष व्यक्त भी करते हैं, सही है कि गलत है, कुछ भी सुनते हैं, समझते हैं, तो तथा दूसरे को विचारों को जानते भी हैं कि दूसरा क्या बोलने मांगता है हमको। तो इसको आप लोगों को अभ्यास करना है, लिख के करिए, कैसे भी करिए, पर इसको याद करना है। भाषा के रूप, यहाँ दिया है भाषा का रूप। हमें
अनेक भाषाओं सुनाई देती है, जैसे हवा का सनसनाना, चिड़ियों का चहचहाना, गाय का रंभाना, घंटे की आवाज़, कुकर की सीटी की आवाज़ आदि। लेकिन हम इन्हें भाषा नहीं कह सकते। जब हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं और पढ़कर या सुनकर समझते हैं, तभी यह भाषा कहलाती है। तो ये जो आवाज़ है, हवा का सनसनाना, चिड़ियों का चहचहाना, ये सब कोई भाषा नहीं है। भाषा वही है हम जो बोलकर या लिखकर अपनी बात को दूसरे को के समक्ष प्रकट करते हैं, रखते हैं, या पढ़कर या सुनकर समझते हैं, वही है भाषा। तो भाषा का दो रूप है, एक है मौखिक भाषा, हाँ, भाषा का दो रूप है, ठीक है। एक है मौखिक, मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलना, सुनना और समझना। और लिखित भाषा में लिखना, पढ़ना और समझना। दे दो और समझना। ये आप लोगों को, बच्चे लोग, आप लोगों को मन में रखना है। तो हम अनेक दो रूप मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। अभी मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, मुंह से समझा रही हूँ। हाँ, अभी जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, वो आप लोगों को बोल कर समझा रही हूँ और वो आप लोग सुन के समझ रहे हो। तो ये है मौखिक भाषा, ठीक है। और ये जो मैं लिखी हूँ, ये है लिखित भाषा। समझ गए आप बच्चों? अभी क्या इसमें मौखिक भाषा में क्या क्या है? भाषण देना, रेडियो पर समाचार, फोन पर वार्ता, ये आदि। इसमें 3 तत्व समाहित होते हैं। जो मैं 3 तत्व दिया बोलना, सुनना और समझना। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। अभी हम लिखे हैं, देखिए बच्चों, ये जब लिखा है तो आप लोग लिख कर हम अपना मन का जो समझाने का कोशिश किया, आप लोगों को विचार वो आपको व्यक्त किया है और आप उन लोग उसको पढ़ के समझे हैं कि हाँ मिस भाषा लिखी है और भाषा का 2 रूप लिखे हैं। हाँ, उसमें कौन सा तत्व समाहित होते हैं, ये सब लिखे। तो आप लोग समझ गए, इसी को बोलता लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या क्या आते हैं? समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र आदि। और 3 तत्व समाहित होते हैं, लिखना, पढ़ना और समझना। हमारे दैनिक जीवन में भाषा का मौखिक रूप ही अधिकांश प्रयोग में आता है। दैनिक जीवन में ज़्यादा हम लोग मौखिक रूप को ज़्यादा हम लोग बात करते रहता है, दिन भर बात करते रहते, तो ये ज़्यादा हम लोग को अधिकांश
प्रयोग में होता है, मतलब हम लोग ज़्यादा उसको व्यवहित करता है, सब इंसान उसी को ज़्यादा व्यवहार करते हैं, मौखिक रूप को। किंतु विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना भाषा के लिखित रूप द्वारा ही संभव है। सच बात है। और हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के लिखित रूप द्वारा ही सुरक्षित रख सका। भाषा का लिखित रूप स्थायी तथा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो विचारों के दीर्घकाल का जो सुरक्षित रखना, ये जो बात बोले हैं कि विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना भाषा के लिखित रूप द्वारा ही संभव है। सच बात है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को रखते हैं तो हम लोग को उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को उसको लिखित भाषा का ही व्यवहित होना ही जरूरी है। हमारा प्राचीन साहित्य जो है, जो हम लोगों ने पूर्वज जो चीज़ लिख के गया है, बहुत सारा रामायण महाभारत जो लिखे हैं, वो लोग लिखा है करके लिखित भाषा का व्यवहित किया हो है करके हम लोग को उस चीज़ को पढ़ने सकते हैं। हम लोग अभी पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं उस लिखित भाषा को कि हाँ उस समय में ऐसा था। अभी भी हम लोग को बहुत सारा किताब हम लोग को मिलता है जिसमें हम लोग को उस समय का ऐतिहासिक घटनाएं, अर्थनैतिक अवस्था हम लोग को पता चलता है। तो लिखित रूप यहाँ इसलिए दिया है, हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के लिखित रूप द्वारा ही सुरक्षित रह सका। भाषा का लिखित रूप स्थायी तथा महत्वपूर्ण होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है कि भाषा को लिखित रूप लिख के रखना। उस भाषा जिस भाषा सभी समझ सकता है वो है हम लोग का हिंदी भाषा, जो हम लोग, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। तो बच्चों लिखित भाषा और मौखिक भाषा आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये लिखित और मौखिक भाषा सब भाषा का ऊपरी है। भाषा सिर्फ हिंदी नहीं, बहुत तरह का भाषा होता है, तो बहुत तरह का साहित्य की जो भी है उस भाषा में, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तो बच्चों इसको अच्छा से आप लोग अध्ययन कीजिए, ठीक है? ओके, बाय बाय।